बात महाकुंभ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं। कल प्रयागराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और आज उससे पहले तमाम तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। देश विदेश से महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आपको बता दें, अब तक 35 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहां पर श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। इधर बसंत पंचमी पर आपको बता दें कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। आज सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, कल का अमृत स्नान करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई और अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो कि कल प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर से आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। क्या है अपडेट? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कल का दिन बहुत ही अद्भुत था, भव्य था, विशाल था। उसको जिस भी नाम, जो भी संज्ञा आप देना चाहें वो संज्ञा हम लोग दे सकते हैं। और पूरे समर्थ के साथ में सारे अखाड़ों ने कल अपना प्रदर्शन किया और स्नान किया। तो कल एक जबरदस्त दिन था और उसके बाद अब बारी है उसको आगे बढ़ाने की। आज मुख्यमंत्री 10:30 बजे प्रयागराज में होंगे। यहाँ पर वो 3:30 बजे उनकी वापसी है। और भूटान के नरेश भी आज होंगे यहाँ प्रयागराज में, वो संगम में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी तक टेंटेटिव शेड्यूल था, लेकिन अब शेड्यूल पूरा आ गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ प्रयागराज में होंगे। वो कल 10 बजे यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले अरैल घाट जाएंगे। हम आपको बता दें, अरैल वही स्थान है जहाँ पर ये योगी जी की कैबिनेट की बैठक हुई थी। वहाँ पर भरपूर इंतजामात हैं और वहीं पर 11 बजे के बाद 11 बजे फिर वो स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ से फिर वो संगम घाट जाएंगे। आधे घंटे का टाइम उनका सुरक्षित रखा गया है, जिसमें माफ करिएगा, जिसमें वो साधु संतों और महात्माओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये इसलिए उसको सुरक्षित रखा गया है। उसके अलावा करीब 2.5 घंटे वो प्रयागराज में रहेंगे और 12:30 बजे वो वापस चले जाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा था क्योंकि कल दिल्ली में वोटिंग होगी, 5 फरवरी को वोटिंग है और हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ऐसा ही काम करते हैं। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव था तो वो गुफा में चले गए थे और अब इस बार भी लग रहा था कि क्या प्रयागराज आएंगे या कहीं किसी गुफा में जाएंगे, लेकिन नहीं, अब ये तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस शहर में होंगे और इस शहर की जो छटा निखारी गई है उस छटा का अवलोकन करेंगे। तो और व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे कि और साधु संतों और महात्माओं से भी बात करेंगे, उनके भी राय जानेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के कल जिस तरीके से दिव्य और भव्य एक शाही स्नान हुआ, उसको लेकर के पूरा प्रयागराज ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व गदगद है। शानदार तरीके से स्नान हुआ, वो भव्य तस्वीरें हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई। तो कुल मिलाकर के आज मुख्यमंत्री का दौरा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और भूटान नरेश के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, संक्षिप्त दौरा है, 2.5 घंटे का दौरा है, उसको लेकर के पूरा अवलोकन करेंगे और जो सुरक्षा व्यवस्था है, दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और उसको और चौक चौबंद करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जी देखिए, जिस तरीके से अब तक करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं और जिस तरह से अभी तक ही इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है, अगर एक दुर्भाग्यवश उस दुर्घटना को छोड़ दें जो कि मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमने कल भी देखा कि खुद वॉर रूम में बैठकर लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे थे। यानी किसी भी एक चूक को लेकर, किसी भी एक घटना को लेकर वो खुद इतने एक्टिव, इतने मुस्तैद हैं। और शायद यही वजह है कि करोड़ों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके यहाँ पर आने का जो प्रबंधन है वो इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि वो खुद आगे बढ़कर लगातार लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम एक शब्द में कहें तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो किसी पर छोड़ नहीं रहे। कल हमने आपको दिखाया कि कैसे रात में 3:30 बजे से ही वो अपनी टीम के साथ में डटे हुए थे, जिसमें प्रमुख सचिव गृह थे, प्रमुख सचिव सूचना थे, प्रमुख सचिव और डीजीपी थे, तमाम और अधिकारीगण थे, जिनके साथ बैठ करके लखनऊ के अपने जो 5 कालिदास मार्ग है
अपने सरकारी आवास से वो पूरा निरीक्षण कर रहे थे, पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे और उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो वो प्रयागराज आ जाते हैं। लगातार वो प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से वो प्रयागराज में होंगे। तो कोशिश ये की जा रही है, जैसे जो पुराने अधिकारी हैं यहाँ पर, उन पुराने अधिकारियों को लगाया गया, जैसे मंडलायुक्त जो पुराने हैं उनको यहाँ पर लगाया गया, जो डीएम यहाँ के पुराने उनको वापस लाया गया, 177 नए ट्रेनी आईपीएस को यहाँ पर भेजा गया, तमाम अन्य अधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि भीड़ का मैनेजमेंट ठीक रहे और जो तस्वीरें हैं वो शानदार तस्वीरें जाएं। तो लगातार वो मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं, परख रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए और इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। यही कारण है कि 35 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के स्नान करके चले गए हैं, लेकिन एक आध घटना को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बहुत ही स्मूथ चला है ये प्रयागराज में संगम का वो, और बहुत शानदार तस्वीरें देश और विदेश में भी गई हैं।